गुजरात के वडोदरा में निजी स्कूलों में निशुल्क शिक्षा योजना का लाभ लेने के लिए विशेष कैंप का आयोजन किया गया। 1 से 8वीं कक्षा के बच्चे निजी स्कूलों में निशुल्क शिक्षा योजना का लाभ ले सके, इस आशय के साथ गुजरात के वडोदरा में जय साईनाथ एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट और राइट वॉक फाउंडेशन द्वारा सुभानपुरा में कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें राइट टू एजुकेशन अंतर्गत शिक्षा प्राप्ति पर छात्रों और अभिभावकों को जानकारी दी गई। आरटीई के तहत 1 से 8वीं कक्षा के छात्रों को 28 फरवरी से 12 मार्च तक निशुल्क प्रवेश पाने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा प्रदान की जा रही है, जिससे गरीब तबके के बच्चे भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई का लाभ ले सकें। इंटरनेशनल मास्टर लीग के लिए वडोदरा आए सचिन तेंदुलकर समेत के भारतीय खिलाड़ियों ने आज नेट प्रैक्टिस की। इंटरनेशनल मास्टर लीग के 6 मैच का आयोजन वडोदरा के इंटरनेशनल बीसीए स्टेडियम में किया गया है। इस लीग में भारत समेत की 6 टीम खेल रहे हैं, जिसमें कल भारत का साउथ अफ्रीका से मुकाबला होना है, जिसके लिए भारत के खिलाड़ियों ने नेट प्रैक्टिस में जमकर पसीना बहाया। सचिन तेंदुलकर की अगुवाई में इंडिया मास्टर्स की टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोटंबी स्टेडियम के मैदान में उतरेगी, जिसके लिए स्टेडियम के बाहर ही खिलाड़ियों ने जमकर नेट प्रैक्टिस की। सूरत में शिव शक्ति मार्केट रिलीफ फंड की घोषणा की गई है। सूरत में शिव शक्ति टेक्सटाइल मार्केट में हाल ही में लगी भीषण आग के कारण कई व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ। इस आपदा से प्रभावित व्यापारियों की मदद के लिए पोस्ता ने शिव शक्ति मार्केट रिलीफ फंड की घोषणा की है। इस फंड के माध्यम से उन व्यापारियों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनका इंश्योरेंस नहीं है। पोस्ता ने व्यापारियों से अपील की है कि वे इस राहत कार्य में योगदान दें। इस फंड में कम से कम 5,000 रुपए का सहयोग दिया जा सकता है। फंड का संचालन 21 सदस्यों की कमेटी करेगी, जिसमें 5 सदस्य शिव शक्ति मार्केट के व्यापारी होंगे और अन्य सदस्य विभिन्न व्यापारिक संगठनों से जुड़े सेवाभावी लोग होंगे। फोस्टा द्वारा प्रेरित आज एक शिव शक्ति मार्केट रिलीफ फंड कमेटी बनाई है। इस कमेटी में एक मोबाइल नंबर आपको जाहिर किया जाएगा। उस मोबाइल नंबर पे कोई भी व्यक्ति जो साथ देने वाला है, सहायता करने वाला है, उस पर मिस कॉल करेगा तो आपको एक अकाउंट नंबर मिलेगा। उस अकाउंट नंबर में आप कम से कम 5,000 रुपए, ऊपर में आप जितनी मर्जी आप पैसा डाल सकते हैं। हमारे व्यापारियों का साथ देने के लिए फोस्टा प्रेरित शिव शक्ति मार्केट रिलीफ फंड का एक घोषणा की गई, जिसमें 11 लोगों की कमेटी होगी और वो 11 लोगों की कमेटी उस फंड को जरूरतमंद व्यापारी जो शिव शक्ति मार्केट के व्यापारी हैं उन तक ये फंड को पहुंचाएगी। Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Racecourse Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699.
हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही? स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व्ड प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात के वडोदरा में सड़क हादसे में घायल महिला के अंगों का दान कर कई लोगों को नई जिंदगी दी गई है। वडोदरा के न्यू समा रोड पर शांतिनगर सोसाइटी में रहने वाली श्रीराम सैनिक हिंदी विद्यालय की शिक्षिका किरण खेरवा 20 फरवरी को सड़क हादसे का शिकार बनी थी, जिसमें उनके दिमाग पर गंभीर चोट पहुंची थी। वडोदरा की गोपीनाथ जी हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन 26 फरवरी को उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया। ब्रेन डेड 50 वर्षीय किरण खेरवा के परिजनों से बातचीत कर उन्हें ऑर्गन डोनेशन के लिए तैयार किया गया और सोटो के मार्गदर्शन में महिला के ऑर्गन डोनेशन को अंजाम दिया गया। उनके अंगों को पुष्प वर्षा के बीच विदा कर कई लोगों को नया जीवन दिया गया है। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर उनके अंगों को अहमदाबाद ले जाया गया। मृतक महिला के हार्ट, किडनी और लीवर को डोनेट किया गया है। इस मौके पर वडोदरा के सांसद डॉक्टर हिमांग जोशी, पूर्व सांसद रंजनबेन भट्ट समेत के अग्रणी भी उपस्थित रहे। परसों रात को डॉक्टर की टीम ने बताया कि वो उनकी ब्रेन डेथ हो चुकी है, उनके बचने की कोई संभावना नहीं है। परिवार ने सामूहिक रूप से एक सामाजिक उत्थान, समाज को प्रेरणा मिले ऐसा निर्णय लिया कि इनके ऑर्गेनिक जो है ऑर्गेन डोनेट किए जाए, समाज में एक नई पहल हो और उन किसी ज़रूरतमंद को उपयोग हो। इसके लिए पूरे परिवार को ये निर्णय लेने की जो प्रेरणा मिली, और साथ में किरणबेन एक शिक्षिका थी हमारे विस्तार की श्रीराम हिंदी स्कूल में। पिछले 25-30 वर्ष से पूरा जीवन उन्होंने वहाँ ही बच्चों को शिक्षा देने में बिताया। एक सोशल जीव था। प्रभु उनकी आत्मा को, दिव्य आत्मा को शांति दे। मैं अभिनंदन ये किरण के पति और उनके दोनों बच्चे को देना चाहती हूँ कि जो पति की वाइफ एक्सपायर हो जाती है, जो बच्चों की माँ उनके पास नहीं रहती है, फिर भी मन इतना मजबूत करके अपनी पत्नी का अंग, अपनी माँ का अंग दूसरों को जीवन दे सके, इसीलिए डोनेट करना, ये जो निर्णय ये परिवार ने लिया है, मैं परिवार को बहुत अभिनंदन करती हूँ। વડોદરાની અંદર ગોપીનાથજી જેવી હોસ્પિટલો અંગદાન માટે પેશન્ટના રિલેટિવ્સને સમજાવવા માટે પણ પ્રોત્સાહિત કરતા હોય છે, ત્યારે કિરણબેન કે જેમણે એમના સમગ્ર જીવન દરમિયાન અંદાજે 50 વર્ષ સુધી તેઓ જીવ્યા, એ જીવન દરમિયાન પણ સામાજિક કાર્યો ખૂબ કરેલા છે અને જ્યારે તેઓ આપણી વચ્ચે નથી રહ્યા ત્યારે પણ બીજા વ્યક્તિઓને એમના હાર્ટ, લંગ્સ અને કિડની એમના દ્વારા એમને જીવનદાન આપવાનો પ્રયત્ન કરવાના છે। ત્યારે હું સૌ પ્રથમ તો કિરણબેનના આત્માને સદગતિ મળે
અને એમના પરિવારને આ દુઃખ સહન શક્તિ કરવાની એક શક્તિ આપે એ प्रकारे भगवान ने प्रार्थना करूँ छूँ। ऑर्गन डोनेशन के प्रति समाज में जागरूकता बढ़ रही है। ऐसे में डॉक्टर के समझाने पर परिवार ने ऑर्गन डोनेशन कर उम्दा मिसाल कायम की है। उनको इस जीवन में रहना ही है तो हमने ये डिसीजन किया कि एटलीस्ट वो नहीं है लेकिन किसी और को ये हार्ट जाएगा, लीवर जाएगा, किडनी जाएगा तो कितने लोग जिंदा रह सकते हैं। तो एटलीस्ट अगर वो नहीं जिंदा रह पाई तो मेरी मम्मी किसी और बॉडी में 3-4 जगह जिंदा रह पाएगी। हमने डिसीजन लिया है कि आप ऑपरेशन कीजिए, जो होगा देखेंगे। कभी ठीक हुए, कभी नहीं हुए, कभी ठीक हुए, कभी नहीं हुए। हमने हमारे परिवार में, घर में, समाज में बातचीत किया। नेक्स्ट हमने डिसीजन लिया कि एक अच्छी शिक्षक थी तो उनका ऑर्गन डोनेट करना है। गुजरात कांग्रेस प्रभारी मुकुल वासनिक अपने गुजरात दौरे पर हैं। इस दौरान वे प्रदेश में पार्टी की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करेंगे। बैठक में राज्य के सभी प्रमुख कांग्रेस नेता मौजूद रहेंगे। देखिए, आज के आने के पीछे मेरा मकसद ये रहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो राजनीतिक सलाहकार समिति है उसकी हमने बैठक रखी है और आज गुजरात में क्या स्थिति है, संगठन की क्या स्थिति है, हमारे सामने कौन से प्रमुख मुद्दे हैं, किन बातों की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है, ये तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए आज की बैठक हो रही है। और आज ही की बैठक में प्रदेश कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता, एआईसीसी से हम सभी जो गुजरात की जिम्मेदारी संभाले हैं, जब सभी एकत्रित हो रहे हैं तो ऐसे मौके पर जो अप्रैल के 8 और 9 तारीख को जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन का यहाँ पर आयोजन हो रहा है, उस सिलसिले में भी यहाँ पर बातचीत होगी और तमाम नेताओं की राय क्या है, किस तरह का यह आयोजन हम सफल बना सकते हैं, क्या क्या तैयारी करने की आवश्यकता रहेंगी, ये भी चीज़ों को लेकर हम बातचीत करेंगे। देखिए, पिछले दिनों में हम अलग अलग जिलों में पहुंचे, वहाँ पर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रमुख साथियों के साथ हमने बातचीत करी। क्या उम्मीद हम हमारे जिला और ब्लॉक के इकाइयों से रखते हैं, वो सारी बातचीत हमने वहाँ पर करी। हमने हमारे अग्रिम संगठन और अन्य विभागों से क्या उम्मीद है उसको लेकर भी हमने बातचीत करी है। और संगठन का काम ये लगातार चलते रहता है, ये कोई इस तरह का काम नहीं कि किसी एक तारीख को हम ये समझ ले कि अब संगठन का काम पूरा हो गया है। ये लगातार चलने वाला एक सिलसिला बना रहेगा और जो जो कदम जिस समय पर जो जो फैसले करने हैं वो हम करते रहेंगे। हम जानते हैं कि युद्ध स्तर पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है और उसी गंभीरता से हम ये तमाम चीजों को देखेंगे।